नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में भाई लोकेंद्र में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अपना इकोनॉमिक्स एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए। इकोनॉमिक्स में हमने सेकंड चैप्टर के ऑलमोस्ट 80% टॉपिक कवर कर लिए हैं। आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, तो सब बहुत बड़ा चैप्टर था, तो इसलिए इसकी वीडियोस भी ज्यादा लग गए होंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा बना नहीं रहे, ताकि आप भी बोर ना हो और मजा भी आता रहे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के बाद अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। तो दो आते हैं यहाँ पे, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में क्या अंतर है, क्या होता है, वो देखेंगे। तो चेंज इन डिमांड मतलब कि जब प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ जाए। तो हमने 5 फैक्टर्स पढ़े थे, आपके फंक्शंस पढ़े थे। 5 फंक्शन कौन कौन से थे, तो ये देखे थे। डिमांड इज द फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड अदर फैक्टर्स। तो ये 4 फैक्टर्स थे जिन पे की डिमांड क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी हम यही वाली बात थोड़े सा रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे कर दें, तो कह रहे हैं कि अब देखो, मैं लिख देता हूं फिर से एक बार इसको। अरे भाई जगह बनाओ, जगह बनाओ रे, जगह बनाओ। झिझक 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 झिझक। चल चलिए 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 मुंगेरी लाल। हाँ जी। तो हाँ जी, ये लो। डिमांड इज द फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। हाँ, कमोडिटी एक्स है वो, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अदर वेक्टर एंड, और एक और क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी प्राइस जो है मान लेते हैं कांस्टेंट कर दिया जाए। क्या मान लिया जाए, कांस्टेंट। अरे यार, व्हाई दिस कोलाबिलिटी। हाँ, क्या कर दिया है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब प्राइस में कोई चीज नहीं। अच्छा, प्राइस में कोई चेंज नहीं, तो ये जो 4 फैक्टर अलग अलग बचे हैं, अगर इनकी वजह से अब डिमांड बढ़े या डिमांड क्या हो, कम हो, तो उसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। उसको क्या बोला जाता है, चेंज इन डिमांड। तो देखो, इसलिए लिखा है इसमें व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट अदर देन प्राइस। तो अदर देन प्राइस मतलब प्राइस को छोड़कर और कोई सी डिटरमिनेंट की वजह से अगर डिमांड में चेंज आया तो उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड को दो चीज हो रही है यहाँ पे, देखो। एक तो डिमांड या तो बढ़ रही है या फिर डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बढ़ने वाले को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। कहने का मतलब, शेड्यूल लिखूं एक छोटा सा। तो छोटा सा, बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं लेना अपने को, इतना कि आपको भी समझ में आ जाए। तो क्या करें, 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहां ले लेते हैं पी राइस, यहां ले लेते हैं डिमांड। मैं कह रहा हूं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं, मतलब किसी गुड्स का प्राइस 10 रुपए था, अभी भी कितना है, 10, लेकिन 10 रुपए पे डिमांड 100 रुपए थी और डिमांड बढ़ गई, पहुंच गई 150। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ गई है, तो इसको बोला जाता है इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं भाई, इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको इंक्रीज इन डिमांड बोल दिया, और कुछ नहीं। और इसका जब कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसे बनता है वो देखें। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड कर्व फिर भी बढ़ते आ रहा है। तो मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे आपका 10 रुपए, कौन सी लाइन पे, ये वाली लाइन पे, ठीक है क्या। तो और डिमांड आपकी यहाँ पे 100 थी, यहाँ कितनी होगी, 150। तो आपने पहले सीधी सीधी लाइन बनाई, एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट आपका मार्क कर लिया। इस पॉइंट पे आप लाइन बना के देखोगे तो ये बोलेगा ये सर, ये कर्व बन गया, ये बन रहा है डिमांड, ये दिस वन, ये डिमांड हो गया। आप सर बोले बहुत बढ़िया लग रहा है, बट डिमांड ऐसा नहीं बन रहा है इसमें। इसमें डिमांड कर्व आपका आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 150 पे पहुंच गया। तो 150 पहुंच गया तो मतलब नया डिमांड कर्व आपका कहाँ बन रहा है, वही 150 वाले पॉइंट पे बन रहा है भाई। इधर पे डिमांड कर्व बन रहा है। तो अगर आप ये देखो तो ये शिफ्ट हो गया। पहले कहाँ था, तो ये ब्लू कलर का जो था वो था आपका, तो इसको बोल दिया डी डी। और जो नया बन रहा है इसको कह देते हैं डी डैश, डी डैश। और ये शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, तो 2 डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये किधर शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड। किधर शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और दूसरा अपन ये लेते हैं, ये क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड है तो डिमांड चेंज हो रही है, तो चेंज में 2 हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड और एक और क्या हो सकता है, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज में भी हम क्या करेंगे, देखो शेड्यूल बना के दिखाते हैं फिर से। एक बहुत बढ़िया सा 1 नंबर शेड्यूल बनता है अपना, मजेदार भाई। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे है ना, डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। देखो मैं अभी आपको गिनाऊंगा, 7-8 क्वेश्चन गिना दूंगा यहीं कहीं बैठे बैठे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर।
ठीक है, तो प्राइस और क्या है, डिमांड। अभी दूसरा केस लेते हैं जिसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ने की बजाय क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मतलब 100 से पहुंच जाती है, मान लेते हैं 80। ठीक है, तो फिर से कर्व बना के देखें एक और। ये क्या हो रहा है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। मैं तो इसको कॉपी कर रहा था। हाँ, लाइक दिस। तो ये हमने अपना कर्व देखें जरा, तो प्राइस देख लो पहले, प्राइस कितना कितना, पहले प्राइस ले लो। प्राइस कितना अभी भी 10 रुपए, और डिमांड पहले थी 100 रुपए, अभी कितनी होगी भाई, 80 रुपए। कितनी होगी, 80। मतलब रुपए नहीं है, ये डिमांड आपका जो है वो केवल नंबर के फॉर्म में ले रहे हैं कि पहले प्राइस जब कितना, तो क्वांटिटी की बात हो रही है, तो 10 रुपए पे 100 क्वांटिटी, ये 100 यूनिट्स बेची जाती थी, और डिमांड जब प्राइस वही का वही है 10 ही है, लेकिन डिमांड क्या हुई, अब कम हो गई। तो जो आपके कर्व पॉइंट मिलते हैं, तो पहला वाला आपका पॉइंट कहाँ पे था, 100 पे था, मतलब पहले इधर था। तो ये पुराना डिमांड कर्व है ना, तो ये थी आम जिंदगी। अभी अभी मिनटोस में क्या हो गया कि है ना, नया डिमांड कर्व बन गया। तो नया डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, 80 पे, 110 और 80 पे। तो डिमांड कर्व ये आपका, ये है मिनटोस जिंदगी। तो ये आपका डी होगा, डी डैश। तो ये नया वाला ब्लू कलर का डी डैश मैंने नाम दिया। तो आप देखो कि जब प्राइस सेम है लेकिन डिमांड कम हो जाए, तो आपका कर्व शिफ्ट होता है, और शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड। किधर शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड। तो इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो डिक्रीज इन डिमांड के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर्व देखने को आपको मिलने वाला है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये आपके दो टॉपिक हो गए, चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन डिमांड, या वो इस देखो, अब कर्व दोनों उसमें शिफ्ट हो रहा है ना, इसीलिए इसको शिफ्ट इन डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ में, शिफ्ट इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड भी कहा जाता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका मान लेते हैं ये जो पहले जैसे करते थे अपन, कि ये आपका कांस्टेंट रहता है, ये जो इसमें अपन कौन सा कलर से हाईलाइट करें, ग्रीन से। तो ये जो जितने चारों फैक्टर थे अदर देन प्राइस, तो ये अगर कांस्टेंट है, तो डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस से, ये लॉ ऑफ डिमांड था, है ना। तो लेकिन यहाँ पे भी दो चीज हो रही थी कि डिमांड या तो बढ़ रही थी प्राइस की वजह से, डिमांड क्या हो रही थी, कम हो रही थी, है कि नहीं। तो इन दोनों को, चलो इन दोनों को समझाते हैं जरा। तो इस पूरे फंडे को बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से कहने का मतलब है, अरे यार ये क्यों लगा है, हटा दो। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से मतलब कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, किसके वजह से, प्राइस की वजह से। तो व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, तो प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड चेंज हो, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर कांस्टेंट, देन दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे भी दो चीजें हो रही हैं, तो वो दो कौन कौन सी है, तो मैं आपका फिर से अपन क्या कर लें जरा, कर्व बना लेते हैं। और क्या बना ले, शेड्यूल भी बना लेते हैं। शेड्यूल भी कॉपी हो जाता है वैसे, पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा। तो वो तो 2 मिनट में इंसर्ट हो जाएगा, हुआ कहाँ बस ये नहीं पता। क्या है कि आज कल जो है मनोरंजन का जमाना है। ओ भैया, ओ भैया, क्यों इतना खतरनाक हो रहा है। चलो दिख तो रहा है ना सभी को। तो हमने दो केस क्या लेना है वो सुनो। अभी क्या है कि प्राइस जो है आपका, ज्यादा प्राइस में चेंज भी है और साथ में डिमांड में भी चेंज आ रहा है। तो प्राइस के साथ डिमांड में चेंज है। अब तो शेड्यूल, शेड्यूल में क्या ले रहा है कि प्राइस एक साइड लिया, प्राइस मतलब एक गाल को प्राइस से धोया, एक गाल को डिमांड से। डव काइट देखा क्या, कभी नहीं देखा। चलो देखो, प्राइस प्राइस क्या है, तो प्राइस आपका पहले 10 था और अब प्राइस हो गया 8।
तो प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ डिमांड आपकी 100 से पहुंच गई कितने, 150। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका कर्व आपका जो है ये 8 है, ये आपका कितना है, 10 है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 100 और कितना ले लेते हैं, 150। तो पहला पॉइंट 10 और कितने पे, 100 पे। तो पहला पॉइंट 10 और 100 पे। दूसरा पॉइंट कितना पे, 8 और 150 पे। तो दूसरा पॉइंट 8 और 150 पे। तो इन दोनों को जब मैच करा तो ये आपका इस तरह का कर्व बनता है कि नहीं, बन रहा है ना। तो ये आपका डिमांड कर्व है। तो पहला अगर मैं यहाँ जगह का नाम दूं तो ए पॉइंट था, अभी कहाँ है, बी। तो देखिए अब इसमें होता क्या है, इसमें नया कर्व नहीं बन रहा है, इसमें पहले व्यक्ति ए पॉइंट पे था, अभी कहाँ पहुंच गया, बी। तो ये मूवमेंट कर रहा है, किस साइड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो मतलब कि नया कर्व नहीं बन रहा है, वही कर्व एक ही है, पर मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से किधर साइड जा रहा है, नीचे साइड। तो जब प्राइस में कम है और डिमांड आपकी कर रही बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपांशन इन डिमांड, एक्सपांशन इन डिमांड। तो प्राइस कम होने के साथ डिमांड बढ़ेगी तो उसको बोला जाएगा एक्सपांशन इन डिमांड। इसके अंदर कर्व आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा, मतलब डाउनवर्ड साइड जा रहा है, तो नया कर्व इसमें बनता नहीं है। चलो दूसरा एक और शेड्यूल बना के देखते हैं, और उसको उसमें हम दूसरा वाला केस लेंगे। दूसरा केस मतलब कि आपने अभी ये क्या लिया था, प्राइस को कम करा था तो डिमांड बढ़ गई थी। अभी हम करते हैं प्राइस को ज्यादा। तो प्राइस अगर ज्यादा करें, मतलब मान लेते हैं 10 से हो गया 15, और तो डिमांड आपकी 100 से बढ़ेगी कि कम होगी। तो आपको पता है सर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, तो डिमांड कितनी होगी, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 78। तो मैं बनाता हूँ फिर से प्राइस, पहले 10, फिर कितना लेना है मुझे, 15। इधर कितना लेते हैं, पहले 70 और फिर ले लेते हैं अपन कितना, 100। ठीक है क्या। चलो पहला पॉइंट मार्क करें, तो पहला पॉइंट 10 पे 100, तो 10 पे 100 मतलब इधर कहीं। दूसरा पॉइंट मार्क करें 15 पे कितना, 70, 15 पे 70 मतलब इधर कहीं। तो फिर से वही सा का वैसे ही कर बन रहा है, नया कर बना क्या, नहीं, बोले सर वैसे ही तो बन रहा है, क्या चेंज है। हाँ चेंज है थोड़ा सा भाई, चेंज है ना। चेंज क्या है, चेंज ये है कि ये डिमांड पे पहले पॉइंट ए पे बैठे थे, अभी कहाँ जा रहे हैं, उठ के बी पे। तो मतलब मूवमेंट किधर साइड कर रहे हैं, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है और अपवर्ड मूवमेंट वाला हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बुलाया जाता है प्राइस, डिमांड कम हो रही है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो जब प्राइस बढ़ जाए और डिमांड हो जाए उस वजह से कम, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और होता क्या है, अपवर्ड मूवमेंट। क्या होता है भाई, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है क्या। और अपवर्ड मूवमेंट और नया कर्व बन नहीं रहा है, मूवमेंट कर्व के अलोंग ही हो रहा है, तो इसलिए इस चेंज इन क्वांटिटी को मूवमेंट अलोंग द कर्व भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मूवमेंट अलोंग द कर्व भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाले को बोला था ना, क्या बोला था, शिफ्ट इन कर्व, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व भी इसको कहा जाता है। तो ये 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो वो सुने, तो व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा बन सकता है चेंज इन क्वांटिटी, ये ऊपर लिखा रहेगा यहाँ पे भाई, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो पहला चेंज इन डिमांड है, और चेंज इन डिमांड हो गया। दूसरा क्या है आपका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज के अलावा एक और क्या था, एक्सपांशन इन डिमांड। डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं एक एक को, तो एक्सप्लेन या एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड या व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन डिमांड। मतलब डायरेक्ट इनमें से किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो डिफरेंस जरूर पड़ जाना, डिफरेंस किस किस का, तो इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो इनके डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक वैसे पूरा खत्म होता है। तो कॉन्सेप्ट्स पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको बस एक रीडिंग लगाने की जरूरत है, आपकी जो भी नोटबुक है, बुक से आप आराम से अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक है, और किसी को अगर पहले जल्दी करना है सिलेबस, तो सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो जिसपे जो भी नया अपडेट आता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह या क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, साथ में वीडियोस भी शेयर करते आता हूँ। तो लास्ट वीडियो आपको बचता है जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बाय बाय, टेक केयर।